एक युवक को कूड़े के ढेर में एक बटुआ मिला। जब उसने बटुआ खोला तो उसमें नोटों से भरी एक थैली दिखाई दी। उसने बिना सील तोड़े ही शांतिपूर्वक बटुआ अपनी जेब में रख लिया। फिर उसने अपने करीबी दोस्त की ओर इशारा किया और दोनों जल्दी से वहाँ से निकल गए। वे बैठने के लिए एक सुरक्षित और गुप्त जगह ढूंढने लगे। जिस लड़के को पैसे मिले थे उसने पैसे गिने और बिना ज्यादा सोचे अपने दोस्त को 150 रुपए दे दिए। जब उसने बटुए को और ध्यान से देखा तो उसे उसमें हैक्सी नाम का एक ID कार्ड मिला। साथ ही उसमें से एक पुराना एनिमल पियानो टिकट भी निकला। बाद में यही 3 साधारण चीजें उसे करोड़पति बना देंगी। कुछ ही समय बाद कोंडू मोहल्ले में पुलिस पहुंची और जिसने भी बटुआ पाया हो उसे 50 युआन इनाम देने की घोषणा की। उसका दोस्त जो पूरी स्थिति से अनजान था आगे आ गया। जब उसे पता चला कि पुलिस वास्तव में लाल बटुए के लिए बड़ी रकम का इनाम दे रही है तो वह हैरान रह गया। उसने तुरंत उस युवक की ओर देखा जो बटुआ छिपाकर बैठा था, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। युवक की चुप्पी देखकर उसके दोस्त ने भी पुलिस को बटुए के बारे में कुछ नहीं बताया। आखिरकार पुलिस को वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा। उसी शाम दोस्त ने सुझाव दिया कि 1000 युआन के इनाम के लिए बटुआ वापस कर देना चाहिए, लेकिन बटुआ छिपाने वाला युवक इस बात से सहमत नहीं था। उसे शक था कि मामला कुछ अलग है। बटुए में तो केवल कुछ 100 रुपए ही थे। फिर पुलिस 1000 युआन का इनाम क्यों दे रही थी? स्पष्ट था कि पुलिस पैसों से ज्यादा किसी और चीज की तलाश कर रही थी। तभी एक और लड़के ने बताया कि उसे पता है कि बटुए में चाबी कहाँ छिपी है। तीनों एक ट्रेन में बैठकर शहर की ओर निकल पड़े ताकि उस चाबी का रहस्य पता लगा सकें। पुलिस से बचने के लिए उन्होंने भूमिगत गुप्त रास्ता चुना। उन्हें एक वेंटिलेशन छेद के पास एक अलमारी दिखाई दी जहाँ वह चाबी काम आती थी, लेकिन पुलिस की निगरानी में वहाँ पहुँचना बेहद खतरनाक काम था। आखिरकार उसके दोस्त ने हिम्मत जुटाई और अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला किया। वह कंटीली तार को पार करके कूद गया। रास्ते से गुजर रहे एक व्यक्ति का बैग उठाया और भागने लगा।